बाबा जगन्नाथ, कलयुगी जगन्नाथ सीरियल में दिखाया गया है कि न उनसे चूल्हा जलता है, न लकड़ी जलती है, चूल्हा भी नहीं जलता और लकड़ी भी नहीं जलती और धुआं बहुत होता है। तो चूल्हा माना क्या, लकड़ी माना क्या और धुआं माना क्या? वेद की भाषा में लकड़ी पुरुषों के पास होती है या स्त्रियों के पास होती है? पुरुष स्त्री को कंट्रोल करता है या स्त्रियां पुरुष को कंट्रोल करती हैं? लौकिक में ऐसे कहते हैं, गंवारी भाषा में, क्या इसकी लकड़ी में दम नहीं है तो जोरू का गुलाम बना बैठा है। बाबा की तो इशारे की भाषा है और शास्त्रों में भी कैसी भाषा है? इशारे की भाषा है। जो देवताएं हैं वो इशारे से समझ जाते हैं, देवताएं नहीं है, जानवर बुद्धि है, गंवार हैं तो नहीं समझेंगे। लकड़ी जलाई जाती है चूल्हे में, बरसात के दिनों में लकड़ी गीली होती है या सूखी होती है? यह है ज्ञान की बरसात। जितनी जास्ती ज्ञान की बरसात होगी बुद्धि में तो इंद्रियां शीतल होंगी, भीगी हुई होंगी या सूखी हुई होंगी? शीतल इंद्रियां हो जाएंगी। तो लकड़ी अगर सूखी नहीं है तो आग जलेगी? है? आग तो नहीं जलेगी, लेकिन धुआं होगा कि नहीं होगा? जब आग नहीं जलती है, लकड़ी गीली होती है तो रिजल्ट क्या निकलता है? धुआं ज्यादा। यह है ग्लानि का धुआं। संसार में चारों ओर एडवांस पार्टी की ग्लानि ही ग्लानि निकलती है सच्चे राजयोगी। दुनिया इस राज को नहीं जानती है कि इस सहज राजयोग को सीखने वालों में कौन सी शिफ्ट बढ़ती है, जिस शिफ्ट के आधार पर उनकी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं। इंद्रियां कंट्रोल होने से ढेर की ढेर कन्याओं माताओं को, 16,000 कन्याओं माताओं को भी एक कृष्ण कन्हैया कंट्रोल कर लेता है। लौकिक दुनिया में तो एक दो स्त्रियां होती हैं, उनको भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये कंट्रोल होने का राज यहां छुपा हुआ है। जो जगन्नाथ के सीरियल में दिखाया गया है, उस सीरियल का नाम ही है कलयुगी जगन्नाथ, कलयुग के नारायण।